रॉबिन शर्मा के फादर ने उनसे एक ऐसी बात कही थी जिसने उन्हें सोच में डाल दिया। बात ऐसी थी कि वो उसे कभी नहीं भूल सके। उनके फादर ने उनसे कहा था, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और हम सब परिवार के सदस्य बहुत खुश थे, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को इस प्रकार से जीना है कि जब तुम्हारे जाने का वक्त आए तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल हो और पूरी दुनिया को तुम्हारे जाने का गम हो। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम आसानी से इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपने पड़ोसी से मिलने का वक्त नहीं है। ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक के दौर में भी हम लोगों से कनेक्ट होने के बजाय डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से उनकी मृत्यु के समय पूछा गया, अगर आपको दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था पर मैं कभी नहीं बना। हमारी ये वीडियो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई की हेल्प से है। बुक का टाइटल इसके बारे में नहीं है कि एक्चुअल में आपके मरने पर कितने लोग रोएंगे, बल्कि इसके बारे में है कि आप अपने मरने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ते हैं। बुक में ऑथर हमें 100+1 शॉर्ट लाइफ लेसन्स देते हैं जो हेल्प करता है हमारी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने में। वीडियो में मैं सिर्फ 5 पॉइंट दूंगा जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के पॉइंट्स के लिए आप इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉइंट 1, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक पेशेंट को हॉस्पिटल के एक रूम में एक गंभीर बीमारी के साथ लाया गया। वहीं पर एक दूसरा पेशेंट विंडो के साइड वाले बेड में आराम कर रहा था। धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। विंडो के साइड वाला रोगी अपने साथी को हंसाने के लिए विंडो के बाहर की दुनिया के बारे में बताता था। कभी बताता कि विंडो के सामने पार्क है, पार्क में पेड़ लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सड़क पर लोग जा रहे हैं। विंडो से दूर वाले पेशेंट को अब उससे जीलस फील होने लगा कि वह उन अद्भुत दृश्यों को नहीं देख पाता। एक रात विंडो के साइड वाले पेशेंट को खांसी का दौरा पड़ा। हेल्प के लिए बटन दबाने के बजाय वह पड़ा रहा। अगली सुबह उसे डेड घोषित कर दिया गया। बाद में विंडो से दूर वाले पेशेंट ने नर्स से कहकर अपना बेड विंडो के पास लगवा लिया, लेकिन जब उसने विंडो के बाहर देखा तो वह अंदर तक हिल गया। विंडो के सामने एक दीवार थी जिससे बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। उसके मरे हुए दोस्त ने उसे खुश करने के लिए एक काल्पनिक दृश्य का जाल बनाया था जो उसकी काइंडनेस को शो करता था। यह स्टोरी हमें बताती है कि जब भी हम लोग अपना पर्सपेक्टिव खो देते हैं हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। हम जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं वो उतनी गंभीर नहीं होती हैं जितना हम सोच रहे होते हैं। हम एक छोटे से ग्रह में रह रहे होते हैं जो खरबों तारापुंजों से घिरा है, जिसके कंपैरिजन में हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं। पॉइंट 2, लर्न टू बी काल्म। पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपने चुप व स्थिर रहने के लिए समय निकाला? हमें अपने आप को जानने व स्वयं से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको प्रतिदिन कुछ टाइम एकांत के लिए निकालना है। एकांत का महत्व ऑथर को लाइट हाउस के एक बूढ़े कर्मचारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बूढ़ा कर्मचारी था जो समुद्र किनारे एक लाइट हाउस में लाइट जलाने का काम करता था। उसके पास लिमिटेड अमाउंट में लाइट जलाने का आयल था जिससे वह आते जाते जहाज़ों को चट्टानी समुद्र तट से बचाने के लिए इंडिकेट करता था। एक रात पास में रहने वाले एक आदमी को घर में लाइट जलाने के लिए आयल की आवश्यकता पड़ी, तो उसने लाइट हाउस के कर्मचारी से थोड़ा सा आयल मांगा। लाइट हाउस के कर्मचारी ने उसे थोड़ा सा आयल दे दिया। फिर एक रात एक और यात्री आया और उसने कर्मचारी से थोड़ा आयल मांगा। उसने उसे भी निराश नहीं किया और थोड़ा सा आयल दे दिया। अगली रात एक बूढ़ी औरत आई और उसने भी अपने घर में लाइट जलाने के लिए आयल मांगा। वह उसे भी आयल दे देता है। अब बूढ़े कर्मचारी के पास रात में लाइट हाउस में लाइट जलाने के लिए आयल नहीं बचता और लाइट बुझ जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसी रात लाइट हाउस में लाइट न जलने के कारण कई जहाज समुद्र तट से टकराकर डूब जाते हैं और बहुत सी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लाइट हाउस का कर्मचारी अपने प्राथमिक कर्तव्य को भूल जाता है, जिससे उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पॉइंट 3, लाफ अलॉट। एक रिसर्च बताती है कि एक 4 साल का बच्चा एक दिन में औसतन 300 बार हंसता है और वहीं एक दूसरी तरफ एक एडल्ट करीब 15 बार ही हंसता है। टेंशन और भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान हंसना ही भूल गया है। डेली हंसने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और हमें कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स कहते हैं, हम इसलिए नहीं हंसते कि हम खुश हैं, बल्कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम हंसते हैं। आथर के एक दोस्त ने ज़्यादा हंसने के लिए न्यू ईयर में खुद से एक प्रॉमिस किया। वह हर हफ्ते कॉमेडी मूवी देखने लगा या फिर मार्केट से कोई जोक या हंसने वाली बुक लाकर अपने फुर्सत के टाइम में पढ़ने लगा। वह पहले से बहुत पॉजिटिव व्यक्ति था, लेकिन हंसने की ये ट्रिक अपनाकर उसने कुछ समय बाद फील किया कि वह पहले से बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी जो भी टेंशन थी उसमें कमी आ गई। अब आपको भी उससे कुछ सीखना चाहिए। अपने खाली समय में कोई कॉमेडी मूवी, कार्टून या फिर कोई जोक पढ़िए। अपनी लाइफ को टेंशन फ्री और खुशहाली से जिए। पॉइंट 4, गो ऑन इन न्यूज फास्ट। आजकल मार्केट में नेगेटिव न्यूज बिक रहे हैं। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग किसी फेमस व्यक्ति के क्राइम केस को रियली में किसी महान व्यक्ति की बायोग्राफी से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। एक न्यूज़पेपर जिसकी मेन न्यूज़ किसी दुखद घटना का खुलासा कर रही है, उसकी प्रतियां उस न्यूज़ से ज़्यादा बिक जाती हैं जो नई वैज्ञानिक खोज के बारे में बताती है।
रियलिटी ये है कि लोगों में निगेटिव न्यूज़ पढ़ने, सुनने और देखने का एडिक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि मैं न्यूज़ और टीवी के विरुद्ध नहीं हूँ, मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। न्यूज़पेपर को टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करें, जो आपको ज़्यादा समझदार बनाएगा। न्यूज़ के एडिक्शन को दूर करने के लिए ऑथर एक 7 डेज फास्ट को फॉलो करने को बोलते हैं, जिसमें आपको 7 दिनों तक कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ना ही टीवी पर देखनी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वह आपको लोगों से बात करके पता चल जाएगी और ये 7 डेज न्यूज़ फास्ट से आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का टाइम भी मिल जाएगा। पॉइंट 5, ऑलवेज कैरी ए बुक विथ यू। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी लाइफ में 8 महीने जंक मेल खोलने में, 2 साल रॉन्ग कॉल रिसीव करने में और 5 साल लाइन में खड़े होने में बर्बाद कर देता है। इस टाइम को सही तरीके से यूज करने के लिए आपको अपने पास एक बुक रखनी चाहिए। जब दूसरे लोग लाइन में लगे हों, वहीं आप अपने माइंड को महान लोगों की किताबें पढ़कर पोषण दे रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग स्कूल की शिक्षा के अलावा गिनती की किताबें पढ़ते हैं। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बुक पढ़ने के बाद एक नए युग का अनुभव किया था। बुक हमें संयोगवश मिलती है और चमत्कारों की व्याख्या करती है और नई आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में बात करती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।